Hello dear friends, welcome back to my channel Language Learners. Our today's topic is air for our dear children of grade 1. So let's start with it. What is this? It is a balloon and it is a ball. ये बलून है और ये बॉल है. नाउ क्या आप बता सकते हैं कि ये बलून और बॉल के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिससे ये फूल कर बड़े हो गए हैं? कैन यू इमेजिन? क्या आपने कभी ये सोचा है? इसके अंदर मैंने बहुत सारे स्टोन्स, पत्थर भर के रखे हैं, इसलिए ये ऐसे फूल गए हैं, राइट? नो, इसके अंदर मैंने स्टोन्स या पत्थर नहीं भरे हैं. आई हैव पुट एयर. मैंने इसके अंदर हवा भरी है. हवा भरने की वजह से ये बलून जो है ये फूल कर बड़ा हो गया है. अगर इसमें से हवा निकल जाए तो वो कैसा हो जाएगा? वापस फ्लैट हो जाएगा. सेम विद द बॉल. बॉल के इनसाइड अंदर भी मैंने व्हाट आई हैव इंसर्टेड एयर. मैंने उसके अंदर एयर भरी है, हवा भरी है, इसके लिए ये पूरा गोल है. अगर इन दोनों में से हवा बाहर आ गई तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? फ्लैट हो जाएंगे. सो आवर टुडेज टॉपिक इज एयर. एयर गिव्स शेप टू थिंग्स. एयर, हवा क्या देती है? शेप देती है अलग अलग चीज़ों को. जैसे बलून को दिया और बॉल को दिया. एयर इज ऑल अराउंड अस. हवा हमारे आसपास सब जगह पर है. We cannot see air. हम हवा को देख नहीं सकते हैं. The reason I have drawn here the picture of eyes and then मैंने उसके ऊपर रेड क्रॉस मार्क किया है. Why? क्योंकि हम एयर को देख नहीं सकते. We cannot see हवा. हवा हमें दिखती नहीं है. Why? Because it is invisible, right? We can only feel it. हम सिर्फ हवा को, जैसे वो हमें टच करती है तो we can only फील इट. हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं. वी कैन नॉट टच इट एंड वी कैन नॉट सी इट. नाउ आफ्टर दिस व्हाट इज एयर? वी नीड टू रीड आउट दैट वाई एयर इज नीडेड. एयर क्यों ज़रूरी है? हवा क्यों ज़रूरी है? वी नीड एयर टू लिव. पहले तो जीने के लिए ज़रूरी है. वाई जीने के लिए ज़रूरी है? अगर हवा ना हो तो हम लोग जी नहीं सकते हैं. हवा तो हम खाते भी नहीं है कि हमें भूख लगे और हवा खानी पड़े. देन एयर इज नीडेड बिकॉज वी ब्रीथ थ्रू एयर. हम लोग एयर की मदद से क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं. एयर के थ्रू ब्रीथ नहीं करते हैं. हवा की मदद से हम क्या लेते हैं? हवा हो तो हम सांस ले सकते हैं. वी टेक इन द ऑक्सीजन, ओके, थ्रू आवर नोज. So, all plants and animals do need air to live. दुनिया में जितने भी plants and animals हैं उन सबको भी क्या चाहिए? हवा चाहिए, क्योंकि सब लोग सांस लेते हैं. All take oxygen from the air. Now, let us go further and see 3 different types of air. हम कुछ air के types देखते हैं. It is here. See, can you see this blue? थोड़े क्लाउड्स है, फिर ये पॉइंट आउट एरो किया है. ये जो है ये कैसी हवा है पता है? मूविंग एयर. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो नॉर्मली मूव करती है यहाँ से वहाँ, उसे कहते हैं हम लोग विंड. फिर ये देखो, व्हाट इज दिस एयर? विच काइंड ऑफ एयर इज दिस? ये मैंने कब हमें ये महसूस होती है ये हवा? In the morning, early in the morning, when you go out for a walk and there is no vehicle on the road. रोड के ऊपर कोई भी गाड़ी नहीं और आप आराम से वॉक कर रहे हो और आपको जो ठंडी ठंडी एकदम प्यारी प्यारी सी हवा जो आपके गालों को टच करती है, वो सॉफ्ट हवा को हम क्या कहते हैं? ब्रीज कहते हैं. क्या कहते हैं? ब्रीज. सो a soft wind is called breeze. So this is that soft wind, breeze, and the normal wind, moving air, is called wind. Now what is this green?
दिस ग्रीन मीन्स जब हवा भड़क जाती है, व्हेन हवा बिकम्स वाइल्ड, एयर बिकम्स वाइल्ड, वो बहुत ही भड़क जाती है और तब अचानक से तेज़ हवा चलने लगती है, पेड़ पौधे सब ऐसे 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 लहराने लगते हैं, हिलने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से, और आवाज़ें आने लगती है गुरगुर 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 गुरगुर, एंड देन द एयर बिकम्स स्ट्रॉन्ग। तब वो जो हवा होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है, उसे कहते हैं storm. What it is called? Storm. So there is a moving air, it is called wind, then soft wind is called breeze, and the very strong wind को क्या कहते हैं? Storm कहते हैं. So my dear children, ये थे 3 अलग टाइप की हवा. Now let us go further and learn that how एयर हेल्प अस इन आवर डेली रूटीन. हमारी जो डेली रूटीन है उसमें हमें एयर कैसे, हवा की क्या ज़रूरत है, वो हमें कैसे मदद करती है. सो कैन यू सी आई हैव ड्रॉन सम पिक्चर्स. सो काइट, हवा हमें मदद करती है पतंग उड़ाने के लिए, राइट. एयर हेल्प्स अ काइट टू फ्लाई. देन व्हाट इज दिस? हॉट एयर बलून. एयर हेल्प्स अ हॉट एयर बलून टू गो अप इन द स्काई. ये भी हवा की मदद से ऊपर जाता है. देन दिस इज एरोप्लेन. एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई बिकॉज ऑफ एयर. ये भी हवा की मदद से उड़ता है. एंड यू नो birds also fly. एयर हेल्प्स अ बर्ड टू फ्लाई. बर्ड्स भी किसकी मदद से उड़ते हैं? हवा की मदद से. देन क्लोथ्स उड़ते हैं? नो माय डियर चिल्ड्रन. एयर हेल्प्स टू ड्राई क्लोथ्स. जब मम्मा योर मदर्स वॉशेस द क्लोथ्स, वो क्या करती है? बाहर क्लोथ्स को ऐसे हैंग कर देती है. क्या लगा के? पैक लगा के हैंग कर देती है. तो जब वो हैंग करती है तो वो सूखते कैसे हैं? वो गीले होते हैं, वेट होते हैं. तो वो ड्राई कैसे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ एयर. जब हवा आसपास से गुजरती है तब वो क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज यॉट. अभी ये जो यॉट है ये हवा की मदद से चलती है. क्या आपको मैकेनिज्म पता है कि वो कैसे चलती है? हाउ इट वर्क्स? बिकॉज मुझे जहाँ तक पता है बोट जो है वो तो हम लोग वो द वुडन रो जो लकड़ी होती है उसकी मदद से हम बोट चलाते हैं. बोट तो हवा की मदद से नहीं चलती है. तो ये यॉट कैसे चलती है? हाउ इट वर्क्स दैट आई विल एक्सप्लेन यू. सी, let us take a simple boat. Okay, see, this is a simple boat. Here is the man, and what he will do? He will use that rope. Okay, इस साइड से और वो दूसरी साइड से, एंड ही विल, ये जो पानी है ये वाटर के बीच में रो द बोट करके वो आगे he will go like in this way. But this yacht which I have made, how it will go? See, yacht में यहाँ पे बीच में क्या है? What is this? This is cloth, made up of cloth. ये किसी कपड़े का या कपड़े के मटेरियल का बना हुआ है. एंड ये जो यॉट है इसमें हमें रो की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये लकड़ी की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. अभी हाउ इट वर्क्स, ये चलती कैसे है? यहाँ पे बैठा है द मैन, फिशर मैन सिटिंग हियर. ओके, अब इसको इस तरफ जाना है, राइट. इसको इस तरफ जाना है तो वो इस तरफ जा सकता है? इन दिस वे नहीं जा सकता है. क्यों? क्योंकि इफ़ एयर, हवा जो है वो इस तरफ आ रही है, हवा इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन, हवा इस तरफ जा रही है, तो ये जो कपड़ा है इसके अंदर क्या लग रही है? हवा लग रही है, और वो बोट को खींच कर लेके जा रही है जिस तरफ हवा जाए ना उस डायरेक्शन में लेके जा रही है. Getting the point what I am explaining, what I want to explain, that air is going in this direction. वो इस डायरेक्शन में जा रही है तो the boat will also go in the direction of the air. वो हवा के
डायरेक्शन में ही जाएगी, उसके अपोजिट यानी एयर इस तरफ जा रही है और आपको इस तरफ जाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है. यॉट में in the direction in which the air is moving, and that direction only the yacht will move. Okay, so now let's go further and see that how people are making our air dirty, how we human beings हम कैसे एयर को खराब कर रहे हैं. We should breathe clean and fresh air. हम लोग को clean and fresh air breathe करनी चाहिए, right? Sometimes air gets dirty with dust and smoke. With this dust, ये जो सब dust है और smoke है, smoke की वजह से क्या होता है, air जो है it becomes dirty. Smoke from burning things make the air dirty. Okay, because of the smoke the airs become dirty. It makes the air dirty. स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, ये कैन यू सी ऑल आर डिफरेंट फैक्ट्रीज. यहाँ पे सब जगह पे अलग अलग फैक्ट्रीज है और सब फैक्ट्रीज में से बहुत सारा स्मोक निकल रहा है. और क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फ्रेश एयर है, ये सब जो व्हाट इज़ देयर, यहाँ पे जो फ्रेश एयर है वो सब एयर में ये जो स्मोक है ये क्या हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है. और मिक्स होके इट इज़ मेकिंग द होल एनवायरनमेंट, ये पूरी हवा को क्या बना रहा है, गंदी बना रहा है, डर्टी बना रहा है. एंड फैक्ट्रीज से स्मोक निकलता है, दैट वी नो, बट डू यू नो दैट इवन आवर व्हीकल्स, कार है, ट्रक है, बसेस एंड ऑटो रिक्शाज इन विच वी ट्रैवल, हम जिसमें ट्रैवल करते हैं, दैट ऑल्सो गिव ऑफ स्मोक दैट मेक द एयर डर्टी. सी, ये जो स्मोक यहाँ से निकल रहा है ना, ये हमारी कार का है. देन द ऑटो रिक्शा जिसमें हम ट्रैवल करते हैं उसमें से भी स्मोक निकलता है. तो वो सब स्मोक क्या करते हैं, हमारी हवा को गंदी कर देते हैं. सो देखो, कैन यू सी द सैड फेसेस, क्योंकि कोई भी खुश नहीं है, बिकॉज द एयर इज़ नॉट टू क्लीन एंड फ्रेश. जब एयर फ्रेश और क्लीन होती है तो इट गिव्स अस अ हेल्दी एनवायरनमेंट टू लिव, वो हमें बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देती है जिससे हम बहुत अच्छे से रह सकते हैं. वी आर फिट एंड फाइन इन दैट फ्रेश एयर. अगर फ्रेश एयर ना हो तो क्या होगा पता है, जब हम लोग गंदी हवा से सांसें लेंगे वी विल बिकम सिक. सिक मीन्स इल, हम बीमार हो जाएंगे. सो ट्राई इट कि हम लोग अगर कहीं पे भी जाना हो और हम लोग अगर वो जगह दैट प्लेस इज़ इन अ वॉकिंग डिस्टेंस, सो यू कैन गो बाय वॉक ओनली. आप चलते चलते ही जाओ, डोंट यूज़ योर व्हीकल्स ओवर देयर. नाउ अभी हम ये गंदी हवा को अच्छी कैसे कर सकते हैं या इनको गंदा होने से और कैसे बचा सकते हैं वो लर्न करते हैं. सी, व्हाट इज़ दिस, फैक्ट्रीज तो है ही यहाँ पे, वो तो रहने वाली है, लेकिन मैंने फैक्ट्रीज कम कर दी है और फैक्ट्रीज की जगह पे बहुत सारे ट्रीज ड्रॉ कर लिए हैं. तो इफ़ हम लोग हर जगह पे पेड़ और पौधे को उगाए, ग्रो करें, तो क्या होगा, सब सैड फेसेस स्माइली फेसेस बन जाएंगे. राइट डियर स्टूडेंट्स, जितने भी जो अपसेट फेस थे, जो सैड थे, वो सब हैप्पी हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी कैसी एयर है, फ्रेश हवा है, फ्रेश है, then it is clean and fresh. Okay, so all are happy, right? मैं हमने सब जगह पे ग्रास बनाई है, then we have drawn trees. तो आप लोगों के घर के आसपास कहीं पे पेड़ पौधे हैं क्या? डू यू हैव पॉट प्लांट्स? आपके घर पे प्लांट्स के पॉट हैं, प्लांट पॉट्स और पॉट प्लांट्स, what are they? Okay, give the answer in my next video. So dear children, we should plant more trees. So what will happen? Air will become clean. Why? Because trees help to keep the air clean. So we should plant more trees. And do you know that ट्रीज ऑल्सो मेक द एयर मोर फ्रेश एंड कूल. जब पेड़ पौधे ज़्यादा हो तो वहाँ की हवा एकदम ताज़ा, ठंडी और फ्रेश होती है. सो दिस वॉज द ऑल अबाउट एयर. नाउ लेट अस डू अ क्विक रिविजन ऑफ व्हाट वी लर्न टुडे.
Okay, we learn about what is air, then types of air, then how air help us, then how the boat and yacht work, then how air gets polluted, and how to make our air clean. Okay, so now I will also add the PDF worksheet in this video. Go to the description box, download the worksheet, fill the answers, and then you can upload it back. So thank you so much for watching the video till end. Bye bye, take care.